गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 एसएसटी सेकंड चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ। और इसके एक्सरसाइज बाकी थी, एमसीक्यूज आप कर लेंगे। इसके बाकी बचे ई, एफ और जी। इनके ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको करवा देता हूं और इसके बाद में आपको एमसीक्यूज का भी आइडिया हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं और इसका चैप्टर भी बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में आपको समझाया था। सो आई डोंट थिंक यू गोइंग टू हैव एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड एंड डूइंग इन योर एक्सरसाइज कॉपी। तो ई स्टार्ट करते हैं, हम डी से स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, नेम टू मिनरल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इनर कोर ऑफ द अर्थ। दो मिनरल्स के नाम बताने हैं जो इनर कोर के अंदर रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। तो यू कैन फाइंड इट इन पेज नंबर 10। इसके अंदर आपका जो बेसिकली इनर कोर के अंदर आपके एक निकल है और दूसरा फेरियम है। निकल एंड फेरियम, ये आपका पेज नंबर 10 के अंदर इनर कोर के जो कोर है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल है। सो यू कैन इजीली फाइंड इट। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच 3 फॉर्म ऑफ रॉक्स इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ फाउंड। तो अर्थ के इंटीरियर के अंदर कौन सी 3 फॉर्म होती है? एक तो होती है सॉलिड, दूसरी सेमी सॉलिड और थर्ड है लिक्विड। तो अर्थ के अंदर अगर देखें तो अर्थ के 3 पार्ट हैं। तो टॉप पार्ट क्रस्ट, बीच वाला पार्ट मेटल और थर्ड पार्ट इनर है कोर। तो इन तीनों में देखें तो 3 स्टेट में मिलता है अपने को, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। और ये आपके इनफैक्ट सेकंड लाइन बुक जो कोई चैप्टर स्टार्ट होता है उसकी सेकंड लाइन में ही दे रखे हैं। आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम, नेम द 3 टाइप्स ऑफ रॉक, आर्गेनियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये पूरी डिटेल में आपको इस चैप्टर में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है और जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने भी इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कोर ऑफ द अर्थ। अब कोर का रेडियस कितना है? अगेन कोर वाले क्वेश्चन में आप इजीली कैन फाइंड इट। रेडियस कोर का जो है वो है 3500 किलोमीटर। ये सब आपको लर्न करना है। लास्ट क्वेश्चन है डी सेक्शन का, 1 वर्ड के हैं तो आप 1 वर्ड में भी लिख सकते हैं और एक सेंटेंस में भी यू कैन राइट। चॉइस इज योर्स। व्हाट डज द वर्ड मेटामॉर्फिक मीन्स। मेटामॉर्फिक मीन्स का मतलब ये होता है चेंज इन द नेचर ऑफ। अब नेचर किसका नेचर में है? एनवायरमेंट का तो नहीं है, तो सीधी सी बात है रॉक जो इसके अंदर ये फॉर्म में या और नेचर के अंदर जो होता है चेंज किससे? ड्यू टू प्रेशर एंड हीट की वजह से जो चेंज होता है किसी प्रीवियस रॉक जैसे सेडिमेंट्री रॉक या फिर एग्नियस रॉक है उसमें चेंजेस आते हैं और वो एक नई रॉक फॉर्म होती है तो उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक और इस चेंज को बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। तो ई के अंदर हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अब डिस्क्राइब द मेटल ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के मेटल के बारे में आपको सीधा सिंपल सा पता पड़ जाएगा। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख दीजिए। पेज नंबर 10 के अंदर ही आपको इजीली मिलेगा। जो लास्ट पैराग्राफ है उसके अंदर, बीनीथ द क्रस्ट इट इज द मेटल व्हिच एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। मतलब क्रस्ट के बिलो के अंदर 2900 तक जाता है ये मेटल। इतना तो है इसका। और ये जो है इट इज मेड अप ऑफ सेमी सॉलिड रॉक्स कॉल्ड विस्कोस मैग्मा। तो जो ये
पोर्शन है वो पूरा सेमी सॉलिड है और इसको बोलते हैं विस्कस मैग्मा, इस सेमी सॉलिड नेचर का जो रॉक है उसको। इसके बाद डेंसिटी लिखिए, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि ये आपको यू हैव टू राइट ओनली ब्रीफ, ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है जिसके साथ आप मेंटल के जो एरिया है उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक समझ सके। तो इसके बाद में आप लिख लीजिए कि मेंटल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। ठीक है, तो ये टोटल आपका हो गया। तो एंड लास्ट में लिख दीजिए द अपर मेंटल इज ओनली ऑफ 100 किलोमीटर। तो इसके बाद आपने अपर मेंटल लिखा, टोटल कितनी है, तो ऊपर से जो है 100 किलोमीटर जो है वो अपर मेंटल है और नीचे वाला पोर्शन लोअर मेंटल है। बस ये इतनी लाइनें लिख दीजिएगा, तो ये आपका चैप्टर, ये जो है क्वेश्चन आपका, आप ब्रीफली क्वेश्चन के सेक्शन में ही कंप्लीट हो जाएगा। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच 3 टाइप्स ऑफ रॉक। बिल्कुल दे सकते हैं हम। देखिए यहाँ पे तीनों रॉक्स के बारे में देखा, टाइप्स ऑफ रॉक्स के अंदर पेज नंबर 11 के अंदर फर्स्ट है आग्नेयस रॉक। उसके बाद में आपको डिटेल में पढ़ना, हालांकि यहाँ पे सीधा मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रखा है। बेसाल्ट है और ग्रेनाइट है। आग्नेयस रॉक का एग्जांपल है। सेडिमेंट्री का एग्जांपल देखना है तो आपको सेडिमेंट्री के अंदर तो सीधा यहाँ पे आपको ड्रॉ कर, मतलब इसकी पिक्चर्स दे रखी है। रॉक्स की चॉक है, सैंडस्टोन है, फॉसिल है। और मेटामॉर्फिक के अंदर 2 पिक्चर्स दे रखी है, मार्बल की और माइका की। तो ये अलग अलग आपके एग्जांपल्स हैं जो आपको इजीली मिल जाएंगे, आप इजीली यू कैन राइट। इसके बाद में आप क्वेश्चन चले हैं, एक्सप्लेन द कोर ऑफ द अर्थ। लाइकवाइज द मेटल, हाउ यू डिस्क्राइब द मेटल इन briefly the metal of earth in similar way you can describe core of the earth in brief. So again metal के आगे चलेंगे हम, तो आप you will find it in same page 10 in other portion of last chapter, मेटल का ये कोर के बारे में। तो इनरमोस्ट लेयर और शेल इज कॉल्ड कोर। तो अर्थ की जो इनरमोस्ट लेयर होती है उसको कोर बोलते हैं। इट इज मोल्टन लिक्विड फॉर्म मेड ऑफ निकल एंड आयरन, जैसे आपको वन वर्ड वाले क्वेश्चन में था ये। और इसका रेडियस कितना होता है 3000, और सेंटर ऑफ अर्थ ये पोर्शन वही है। और बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर और ओवर लेयर, जो ओवर लेयर है वो तो होती है आपके जो आउटर लेयर होती है वो लिक्विड में होती है, और जो इनर लेयर होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको लिखनी है। तो इतना आप लिखेंगे तो आपकी 4 लाइन्स भी कंप्लीट हो जाएगी और सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें आ जाएगी। डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब आप अभी इसमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं। डिटेल में क्वेश्चन होता तो आप जरूर इंक्लूड करते हैं। इसके बाद में आपका जो 4th क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम। व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ अर्थ, ग्रेव थिकनेस ऑफ ईच। देखिए हमने ऑलरेडी ये कर लिया है, क्रस्ट, मेटल और कोर, और हर एक का थिकनेस हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया। एक क्रस्ट का थिकनेस डिसाइड नहीं किया, आपने डिस्कस नहीं किया था। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंट मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर बिलो फ्रॉम ओशियन फ्लोर। मैं आपको समझा देता हूँ। अगर ये ओशियन है तो ओशियन से 5 किलोमीटर नीचे, ओशियन से 5 किलोमीटर बिलो, और अर्थ का जो क्रस्ट है, अर्थ का जो टॉप है उससे 35, वहां से लेके नीचे 35 किलोमीटर तक ये पोर्शन सारा, और ये पोर्शन क्या है, क्रस्ट। ओके, अर्थ क्रस्ट। अब बात करते हैं हम
बाकी मेंटल और इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि ऑलरेडी हमने ब्रीफ जो था उसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक जैसे मेटामॉर्फिक ड्यू टू इरोजन एंड क्या बोलते हैं आपके वेदरिंग, नेचर प्रेशर की वजह से, हीट की वजह से जो उसके अंदर एक देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस ड्यू टू विच रॉक्स बीन ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस। अब जैसे कहीं रेगुलर बारिश हो रही है, रेगुलर पानी गिर रहा है, तो वहाँ पे जो रॉक होती है वो धीरे 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 टूटने लगती है, या विंड के प्रेशर की वजह से भी रॉक्स धीरे धीरे लंबे टाइम के बाद में टूट के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। इसको सेडिमेंट्स बोलते हैं, छोटे टुकड़ों को सेडिमेंट्स बोलते हैं। और ये जब कहीं इकट्ठा होके एक लेयर से ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर होती रहती है, तो उसके नीचे वाली लेयर पे प्रेशर बिल्डअप होने लगता है, और विद टाइम एंड प्रेशर एंड विद टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, वो उसके फॉर्म में चेंज आता है। और जो रॉक, नई रॉक बनती है, पुरानी रॉक का नेचर बिल्कुल चेंज होकर नई रॉक जो फॉर्म होती है उसको बोलते हैं हम मेटामॉर्फिक रॉक। ये डिटेल में डिस्कस किया और इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे दे दी रखी है। मेटामॉर्फिक रॉक में तो आप सीधा ले लो, मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद बात करते हैं हम मैग्मा एंड लावा। डिफरेंशिएट एफ में व्हाट इज मैग्मा एंड व्हाट इज लावा। तो मैग्मा इज नथिंग बट ए सेमी लिक्विड फॉर्म बीनीथ द अर्थ, ठीक है। एंड व्हेन lava is the magma which comes out from earth through cracks and joints। बस तो अर्थ के बिलो के अंदर सेमी लिक्विड फॉर्म के अंदर जो है, या लिक्विड फॉर्म के अंदर जो रॉक्स रहते हैं उसको जो है हाई प्रेशर में उसको बोलते हैं क्या, मैग्मा। और जब वो मैग्मा इतना प्रेशर हाई होता है कि वो उसको रास्ता नहीं मिलता कहीं आगे जाने पीछे जाने का, प्रेशर हाई होता है, कहीं पे अर्थ का क्रैक है, उस क्रैक के थ्रू वो बाहर इरप्ट होकर बाहर आ जाते हैं। और कम प्रेशर होगा तो धीरे धीरे बाहर आएंगे, और प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो बहुत तेज़ी से बाहर आएंगे। और एक वोल्केनो इसका एग्जाम्पल है। ये आपका यहाँ पे पेज नंबर 11 के अंदर दे रखा है, molten magma which comes out from the interior of the earth on surface through joints and cracks is called in the rocks is called, or magma is nothing but a liquid form of molten rock. Liquid form of molten rock. I said molten rock, but you can say semi, not semi, it is a liquid form of molten rock. चलिए रॉक्स एंड मिनरल्स में क्या डिफरेंस है। रॉक्स, मिनरल तो एलिमेंट्स होते हैं जो जैसे पोटेशियम जो you can find on earth, oxygen, and these are the elements, and when these one more than two or two element in combined form in a solid form found in earth is called rocks. It is found. अब ये you can look at the answer at page number 11। देखिए सीधा है इसके अंदर, देखिए एलिमेंट तो मैंने बता दिया, एलिमेंट्स आर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, these are all elements you are going to read it in science portion also। और these two or more of these elements united to form a compound which is known as minerals। तो ये तो है मिनरल्स। और इसके बाद में इसी मिनरल्स को जो मैंने बोला था कि ये सॉलिड फॉर्म में अगर हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं रॉक। तो अगर सॉलिड फॉर्म में बड़े फॉर्म में हो जाते हैं तो, और हम क्या है कि वो जो रॉक्स होती है वो हम माइंस के थ्रू इन मिनरल्स को बाहर भी निकालते हैं। तो ये आपको जो है आपके पेज नंबर 11 में दे रखा है, आप थोड़ा सा
पढ़ लीजिएगा समझ में नहीं आए तो। और उसके बाद में बड़ा सिंपल है, मिनरल्स जो अर्थ के अंदर वन और एक टू और मोर एलिमेंट जॉइंट टुगेदर, दे आर जॉइंट टुगेदर एंड यू फाउंड ऑन अर्थ here. Elements united in compound and are known as minerals as they mined from the earth. Mine का मतलब होता है कि माइंस होती है, उस माइंस से हम निकालते हैं उनको। और उसी तरह जब ये नेचुरल के अंदर सॉलिड मास होता है मिनरल के मैटर के साथ में, दैट मेक्स ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। इसके बाद हम बात करते हैं साहब एग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो एग्नियस रॉक क्या होती है? तो अर्थ के अंदर या अर्थ के जो रॉक्स हैं, बहुत मोल्टन रॉक्स जो है वो जब ठंडी हो जाती है, कूल डाउन करती है, तो वो हार्ड हो जाती है और रॉक बन जाती है। The liquid form of molten rocks in the interior of Earth is called magma। और जब ये when the molten magma cools and solidify and crystallize inside the earth crust or on the earth surface, whatever it is, earth surface के ऊपर या फिर earth surface के अंदर, तो ये क्या फॉर्म करती है? igneous rock फॉर्म करती है। on the contrary मेटामॉर्फिक रॉक जो होगी, इट इज क्वेश्चन मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक इज नथिंग बट अगेन द सेम डेफिनेशन आई हैव गिवन टू यू अर्लियर। द प्रोसेस द ड्यू टू ग्रेट चेंजेस of heat and temperature and without molting of deep inside earth, the rocks like igneous rock or sedimentary rock, it changes to other form is called metamorphic rock। कहने का ही मतलब, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे आपके igneous rock है, अब इस पे प्रेशर और हीट की वजह से ये अपना फॉर्म चेंज कर लेती है, लेकिन ये लिक्विड नहीं होती है, लिक्विड फॉर्म में नहीं चेंज होती है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में एक बार चेंज होगी तो वापस कूल डाउन होगी तो ये igneous रॉक नहीं बनेगी। तो लिक्विड फॉर्म के चेंज होने से पहले कोई कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है लिक्विड फॉर्म के बीच में, जो फॉर्म होती है बनती है वो उसी फॉर्म में रहती है, तो उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक। तो दोनों का डिफरेंस मैंने बता दिया आपको। इसी तरह आपको igneous रॉक और सेडिमेंटरी रॉक, तो igneous रॉक की भी डेफिनेशन बता दी, सेडिमेंटरी रॉक की डेफिनेशन अपने पहले वाले जो क्वेश्चन है उसमें किया था। तो सेडिमेंट्स क्या होता है? वेदरिंग और इरोजन की वजह से जो सेडिमेंट्स बनते हैं रॉक के छोटे छोटे, और वो प्रेशर की वजह से वो एक के ऊपर एक आते रहते हैं, उस प्रेशर और हीट की वजह से जो रॉक बनती है उसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। इसके बाद जो है आउटर कोर और इनर कोर, तो अर्थ की जो कोर है वो दो होती है, इनर कोर होती है, आउटर कोर होती है। एक होती है लिक्विड फॉर्म में आउटर कोर, और इनर कोर होती है सॉलिड फॉर्म में बिल्कुल, और दोनों के रेडियस भी आपको लिखने हैं। तो ये आपको जो है थिकनेस एक का रेडियस। कोर एक्चुअली 3500 किलोमीटर का होता है, और इसका तकरीबन कुछ पोर्शन जो होता है वो आउटर कोर का होता है, बाकी पोर्शन इनर कोर का होता है, तो आपको ये लिखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं डिटेल के अंदर। तो डिटेल को मैं फटाफट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अभी तक वो सारे के सारे डिटेल क्वेश्चन में उसको आपको थोड़ा सा लंबे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो मैं वो कहाँ पे मिलेंगे आपको वो एक्सप्लेन करता जाऊँगा, और आपको वो अब करने हैं खुद से। व्हाट आर रॉक्स हमने डिस्कस कर लिया पेज नंबर 11 के अंदर, जब हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन रॉक एंड मिनरल्स। तो व्हाट आर रॉक्स हो गया, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ ईच रॉक्स, igneous, सेडिमेंट्री और जो है
मेटामॉर्फिक रॉक्स, इन तीनों को कैसे फॉर्म होती है वो भी डिस्कस कर लिया है, वो आपको लिखना है. यू कैन इजीली फाइंड इन योर बुक टेक्स्ट बुक आल्सो. यू नो वेयर इट इज. ओके, अर्लियर क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ. व्हाट इज एक्सट्रूसिव आग्नेयस रॉक एंड इंट्रूसिव आग्नेयस रॉक्स फॉर्म. अब एक्सट्रूसिव कैसे होता है, वो इंट्रूसिव कैसे होता है, ये भी आपको मिल जाएगा आग्नेयस रॉक के अंदर ही. सेकंड पैरा में आपको सिंपल सा बताता हूँ. मोल्टन मैग्मा लिक्विड फॉर्म में जब होता है, जब व्हेन इट इज इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, inside earth crust and it get due to it cools down and get solidified and crystallize, then it is called intrusive igneous rock. But due to pressure it comes out of cracks and joint and on the earth surface it earth एक बार अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, तो when it comes on the surface of earth and there it gets cooled down or and crystallize, then it is called extrusive igneous rock. Extrusive igneous rock. इसके बाद में है थर्ड. व्हाट इज कोर. Why the core in liquid form and inner core is solid form. At pressure is the reason. Okay, ये मैं आपको भी बता देता हूँ कि एक लिक्विड होता है, एक सॉलिड क्यों होता है, सबसे इनर वाला सॉलिड क्यों हो जाता है, क्यों होता है, और दूसरा जो उसकी डेंसिटी अर्थ की उतनी डेंसिटी रहनी चाहिए. फिर अलग अलग मटेरियल जो वहाँ पे मिलते हैं उसकी बेसिक रीज़न है, उसकी वजह से वो सेमी सॉलिड में या सॉलिड में या लिक्विड फॉर्म में वो चीज़ें रहती हैं. तो ये कैरेक्टरिस्टिक में बताया था आपको. ये मोटा मोटी है, आपको बुक में जितना लिखा है उतना ही लिखना है. मैं आपको बता देता हूँ. आपको यहाँ पे अर्थ का जो और अर्थ का बेसिकली वेट जो है वो अंदर की सॉलिड फॉर्म की वजह से ही होता है. ठीक है ना. तो ये टोटल इनर कोर, देन आउटर कोर, देन मेटल, देन आउटर मेटल, देन क्रस्ट, और ये सारा मिला के इसके जो है डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं. और ये जो चीज़ है इसी की वजह से अर्थ का टोटल वेट जो होता है, अर्थ की प्रॉपर पोजीशनिंग हमारे यूनिवर्स में कहाँ है, वो सारी रीज़न उसकी वजह से कैलकुलेटेड होते हैं. जब आपकी क्लासेस लगेंगी तब आप ये क्वेश्चन पूछेगा तो मैं डिस्कस करूँगा. अभी आपको केवल इतना सा लिखना है, ड्यू टू प्रेशर and due to the material present in each portion. यहाँ पे तो आप ईच पोर्शन की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे केवल कोर की बात हो रही है. तो आउटर कोर एंड इनर कोर के अंदर जो है बेसिकली उसकी वजह से वो सॉलिडिफाई और ऊपर वाला जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है. राइट. इसके बाद में व्हाट इज कोर है तो अपने डिस्कस पहले कर लिया था. इनसाइड द इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर. व्हाट डू यू नो अबाउट द क्रस्ट ऑन अर्थ, गिव डिटेल. तो क्रस्ट के बारे में क्या है, अगेन द सेम थिंग, इट इज द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ. दे दीजिएगा और सिमिलर जैसे किया है. जितना एरिया है इसमें सिलिका मिलती है, इसमें एल्युमिनियम मेजर रूप से मिलता है और मिनरल्स ऊपर में. these are the details you can write it. It is available. First paragraph और book. और लास्ट जो है क्वेश्चन है वो ये है कि डिस्कस द फॉर्मेशन एंड चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स. तो फॉर्मेशन कैसा होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. और चीफ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक जो है ये भी इनका ये देखिए compressed layer sedimentary. For example ये sedimentary rocks cover 70% of earth crust. ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है. सेकंड लेयर्ड के अरेंजमेंट में होती है. तीसरा जो होती है फॉसिल मतलब जो एनिमल्स हैं या किसी तरह के भी लिविंग थिंग है वो उस लेयर के अंदर दब के मिल जाते हैं, लेकिन ये आग्नेयस रॉक में नहीं होता है. इसके बाद में
कंटेंस वेरियस पीसेस रॉक पीसेस ऑफ, ये लिखा हुआ ये नेक्स्ट लाइन में फॉसिल, तो इस ये जहाँ पे रॉक होगी वहाँ पे गोल्ड ऑयल वगैरह मिलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इन रॉक के अंदर ही तो ये एक्चुअल में फॉसिल के बाद में ही तो फॉसिल जो है वो पेट्रोल फ्यूल में कन्वर्ट होती है। तो ये आपका पूरा डिटेल में आप कर दीजिएगा। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इस हर एक का मैंने बता दिया है कि कहाँ पे क्या चीज़, कहाँ पे पेज नंबर पे क्वेश्चन आंसर अवेलेबल है, और वो आपको वैसे का वैसा कर देना है। और अगर आप, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज लैंग्वेज में, तो अगर आप वैसे लिखेंगे तो और अच्छे से लिख पाएंगे। थैंक यू।